वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स का ये वीडियो नंबर 11 है। इस वीडियो लेक्चर में आप कैटेगरी के बारे में जानोगे। कैटेगरी होती क्या है और कैटेगरी क्यों क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप वर्डप्रेस में हेडर मेनू और फूटर मेनू को ऐड करना सीखोगे, किस तरह से हेडर और फूटर मेनू क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कैटेगरी क्या होती है। जैसे ही आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपका पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा। पोस्ट में आप कैटेगरीज पे क्लिक करना। यहाँ पर आप न्यू कैटेगरी क्रिएट करते हैं। कैटेगरी क्रिएट करने से पहले समझते हैं कि कैटेगरी होती क्या है। तो जैसे कि ये एक ब्लॉग पोस्ट है जो कि मैंने इसको लिखा है। तो जब मैं इस ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करूंगा यहाँ से, तो उससे पहले मैं कुछ सेटिंग करूंगा। जैसे कि ये जो ब्लॉग पोस्ट है वो किस कैटेगरी में जाएगी। जैसे कि ये ब्लॉग पोस्ट है हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट दैट रैंक ऑन गूगल एंड बेस्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स। तो मैं अब यहाँ से इस ब्लॉग पोस्ट के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि ये जो ब्लॉग पोस्ट है वो इस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरी पहले से बना ली है, करियर, एजुकेशन, नेशनल न्यूज, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी। तो जो भी पोस्ट आप यहाँ पे लिखोगे उसको पब्लिश करने से पहले यहाँ पे कैटेगरी डिसाइड करोगे कि ये जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी में जाएगी। तो आप चाहो तो मल्टीपल कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे करके आप यहाँ से मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे, पब्लिश, तो ये पोस्ट उस कैटेगरी में पब्लिश हो जाएगी। अब कैटेगरी क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन का मिल जाएगा, ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ से न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हो, उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हो, या फिर आप मेन डैशबोर्ड में जाओगे तो यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है। पोस्ट के अंदर आपको ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी कैटेगरी दिख जाएगी। यहाँ पर हम न्यू कैटेगरी क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, जैसे ब्लॉगिंग। इसके बाद कैटेगरी का सिलेक्ट लिखते हैं, तो मैं इसका ब्लॉगिंग कर देता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे इस कैटेगरी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपको इनमें से कोई कैटेगरी डिलीट करनी है, जैसे कि नेशनल न्यूज की करनी है, तो डिलीट कैटेगरी, ओके डिलीट। इसके बाद अगर इसको डिलीट करना पॉलिटिक्स को, तो ऐसे करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपको फिर से न्यू कैटेगरी बनाना तो आपको वही सेम करियर जाएगा, यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। तो इस तरह से यहाँ पे कैटेगरी बन के आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे जो हमने दो नई कैटेगरी बनाई थी वो ब्लॉगिंग और करियर नाम की कैटेगरी यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको ब्लॉगिंग को सिलेक्ट करके इन दोनों को हटा भी सकते हो और यहाँ से पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप इस कैटेगरी को चेक करोगे तो यहाँ पर आपकी ब्लॉग पोस्ट आ जाएगी ब्लॉगिंग कैटेगरी में। ये लिखा है ब्लॉगिंग कैटेगरी में। यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी कैटेगरी की, एजुकेशन कैटेगरी की है। इस तरह से कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। अब आप आगे हेडर मेनू, जिन्हें प्राइमरी मेनू भी कहते हैं, और फूटर मेनू क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पर होम पेज और बाकी की जो हम पेजेस बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे, उनको हेडर मेनू में ऐड करेंगे। और इसके अलावा यहाँ नीचे हम फूटर मेनू क्रिएट करेंगे। तो अभी जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो पेजेस है, ये थीम की जो टेम्पलेट थी उसके साथ क्रिएट किए हुए पेजेस हैं। ये जो पेजेस है जो हमने बनाए थे पहले, मैंडेटरी पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में मेनू क्रिएट करने के लिए आपको अपीयरेंस के अंदर मेनूज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मेनूज का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैंडेटरी पेजेस क्रिएट किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लेना कि कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस की पेज क्रिएट करते हैं। और जो हमने कैटेगरी क्रिएट की थी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ब्लॉगिंग। तो आप जो भी कैटेगरी क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ दिखेंगे, और जो आप पेजेस क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब हमें प्राइमरी मेनू में हमें ये पेजेस को लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे, पेजेस में जाएंगे, पहले व्यू ऑल पे कर लेना। यहाँ से हम पहले फ्रंट पेज, ओके, न्यूज फीड है एक पेज, ये वाला ले लिया। और बाकी के जो पेज है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, इनको हम फूटर मेनू में रखेंगे। तो यहाँ से हम बाकी की कैटेगरी लगा सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी कैटेगरी, एजुकेशन कैटेगरी और ब्लॉगिंग कैटेगरी, और ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे होम, न्यूज फीड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ब्लॉगिंग, ये मेनू यहाँ से हमने ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ नीचे हम लोकेशन डिसाइड करेंगे कि इस मेनू की लोकेशन क्या है। तो इनको हम प्राइमरी मेनू में रखेंगे, प्राइमरी मेनू में, ऑफ कैनवास मेनू। अब इसके बाद यहाँ से सेव मेनू पे क्लिक करना है। वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे मेनू ऐड हुए कि नहीं हुए। तो इस तरह से जो हमने मेनू वहां पे ऐड किए थे
वो यहाँ पे आ गया, होम, न्यूज फीड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और ब्लॉगिंग। ये जो हेडर मेनू है इसको प्राइमरी मेनू कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी मेनू में हमने कैटेगरी और पेजेस को ऐड किया है। इसके अलावा आप जितने भी पेज और कैटेगरी आप ऐड करोगे उनको इसी तरह से आपको यहाँ से ऐड करना है और यहाँ से सेव मेनू पे क्लिक करना है, फिर वो सारे मेनू यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे। हेडर मेनू के बाद अब हम फूटर मेनू को ऐड करेंगे। तो फूटर मेनू ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको जाना मेन डैशबोर्ड में। मेन डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर एलिमेंट का ऑप्शन दिखेगा, एलिमेंट में आपको यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट दिख जाएंगे। तो इसमें से आपको फूटर एलिमेंट को देखना है, फूटर एलिमेंट पे क्लिक करना है, एडिट। ये आपका फूटर एलिमेंट ओपन हो गया है। यहाँ पे हम इस पूरे फूटर मेनू को एडिट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको एडिट कर लेना। यहाँ पे जो हमने कैटेगरी बनाई है उनको एडिट करेंगे। यहाँ पे ये सोशल मीडिया के लिंक है, यहाँ पे हम अपनी सोशल मीडिया के लिंक दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे हम कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हम मैंडेटरी पेजेस की लिंक लगाएंगे, मैंडेटरी पेज ऐड करेंगे। और यहाँ जो आपको दिख रहा है इसको हटा के हम अपनी वेबसाइट का कॉपीराइट करेंगे। तो जैसे कि मैं इसको जनरेट प्रेस को डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का कॉपीराइट लगा सकते हो। अब हमने जो पेजेस बनाए थे उन पेजेस की लिंक हम यहाँ पे देंगे। तो इस तरह से आप पहले मेनू को एडिट करके इस तरह से लिख लेना, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सारे पेजेस के नाम लिख लेना। यहाँ से एडिट करके आप जैसे यहाँ से आप एडिट करोगे ऐसे इस तरह से हटा के आप यहाँ पे अबाउट अस, इस तरह से जो पेजेस आपके यहाँ बने उनको हटा के रीनेम कर लेना। अब इन सारे पेजेस में लिंक लगाने, तो लिंक लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो मैंडेटरी पेजेस है इनको व्यू कर लेना, व्यू, इसके बाद अबाउट अस पेज की लिंक लेना यहाँ से, उसके बाद अबाउट अस पेज की लिंक लेना और यहाँ पे जो आपको अबाउट अस का पेज दिख रहा है यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करना है, लिंक, ये लिंक और यहाँ पे लिंक। सेम कॉन्टेक्ट अस पेज की लिंक लेना है और जो कॉन्टेक्ट अस पेज है उस पर आपको लिंक लगाना है, लिंक। यहाँ पे जो लिंक लगी हुई है पहले से डिफॉल्ट लिंक है थीम की, उसको हटा के यहाँ पे अपने लिंक को लगाना है। इसके लिए आप इस पे अनलिंक को कर देना, पहले अनलिंक कर देना, जिससे ये अनलिंक हो जाएगा। उसके बाद अपनी लिंक यहाँ पे लगा देना, लिंक, डन। सेम डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इस तरह से आप इन सारे पेजेस में लिंक लगा देना और यहाँ से इसको अपडेट कर देना, अपडेट। अब वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो जो हमने कॉपीराइट चेंज किया तो वो कॉपीराइट चेंज हो गया और जो फूटर मेनू बनाए थे हमने उनमें जो लिंक लगाई थी ये पेजेस की वो भी बनके तैयार हो गए। अब बाकी की जो कैटेगरी है इसी तरह आपको कैटेगरी को एडिट करके यहाँ पे कैटेगरी की लिंक लगानी है। जैसे कि बिजनेस कैटेगरी है इसको एडिट करना, बिजनेस, इसको ब्लॉगिंग, क्योंकि हमने एक ब्लॉगिंग की कैटेगरी बनाई है। और यहाँ पे जाना कैटेगरी में जो ब्लॉगिंग की कैटेगरी है उसको व्यू करना, व्यू करने के बाद आपके सामने कैटेगरी का पेज ओपन होगा, उसका लिंक उठाना और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देना। इस तरह से यहाँ पे कैटेगरी की लिंक पेस्ट हो गई। इसी तरह से आपको ये जो बाकी की कैटेगरी है उनको भी एडिट करना है, एक एक करके जो भी आप कैटेगरी बनाओगे उन सारी कैटेगरी को यहाँ पे एडिट करना है और कैटेगरी का पेज ओपन करना है, उसकी लिंक उठा के यहाँ पे आपको कैटेगरी में यहाँ से लिंक लगाना है। इस तरह से आपका फूटर बार कंप्लीट हुआ। उसमें आप कैटेगरी और जो फूटर मेनू थे वो लगाना सीख गए हैं और यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा लेना। तो आने वाली वीडियो में हम ये मेनू, कॉन्टेक्ट फॉर्म और यहाँ पे ये जो लिखा है इसको एडिट करके यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। एक बार अपनी वेबसाइट का लुक देख लेते तो यहाँ पर प्राइमरी मेनू मतलब हेडर मेनू आ गए और नीचे यहाँ पे कैटेगरी और फूटर मेनू आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।